हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज ये हमारा ओ लेवल का नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। इस लेक्चर में हम आईओटी डिज़ाइन मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आईओटी लेवल्स के बारे में पूरा डायग्रामेटिकली हमने अध्ययन किया था। तो इस वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा आईओटी डिज़ाइन मेथोडोलॉजी। स्टार्ट करते हैं। आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी। आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी हमारा ये टॉपिक रहेगा। किसी भी सिस्टम को आईओटी डिजाइन में बनाने के लिए हम डिजाइन मेथोडोलॉजी स्टेप्स का यूज करते हैं। आईओटी सिस्टम बनाने के लिए हमें वेरियस टाइप के स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसके लिए हम मैक्सिमम 10 स्टेप्स का यूज करते हैं। उन स्टेप्स के बारे में पहले हम 1 बाय 1 लिखेंगे और फिर उनको 1 बाय 1 हम डिस्क्राइब भी करेंगे। तो आईओटी डिज़ाइन मेथोडोलॉजी के लिए मतलब डिज़ाइन बनाने के लिए कितने स्टेप्स हैं? टोटल 10 नंबर स्टेप्स हैं। पहला जो स्टेप होता है इसमें वो होता है पर्पस एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। पहला कौन सा होता है? पर्पस एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। पहला स्टेप कौन सा है? पर्पस एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। नंबर 2 स्टेप है प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। दूसरा है प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। दूसरा कौन सा है? प्रोसेस स्पेसिफिकेशन है। और जो तीसरा जो स्टेप है अपना वो है डिजाइन मॉडल स्पेसिफिकेशन। डिजाइन मॉडल स्पेसिफिकेशन। डिजाइन मॉडल स्पेसिफिकेशन है। अगला जो है वो है अपना इंफॉर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन। कौन सा है? इंफॉर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन। इंफॉर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन ये हमारा कौन सा स्टेप रहेगा? चौथा स्टेप रहेगा। अगला जो 5वां स्टेप आता है वो आता है सर्विस स्पेसिफिकेशन। कौन सा आता है? सर्विस स्पेसिफिकेशन। सर्विस स्पेसिफिकेशन। और जो अपना 6 नंबर पॉइंट आता है वो आता है आईओटी लेवल स्पेसिफिकेशन। आईओटी लेवल स्पेसिफिकेशन ये हमारा कितने नंबर स्टेप है? 6 नंबर स्टेप है। फिर एक स्टेप आता है अपना फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन। कौन सा आता है? फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन। अगला जो अपना 8 नंबर स्टेप है वो है ऑपरेशनल व्यू स्पेसिफिकेशन। ऑपरेशनल व्यू स्पेसिफिकेशन 9 नंबर जो स्टेप रहेगा अपना वो रहेगा डिवाइस एंड कंपोनेंट इंटीग्रेशन। डिवाइस एंड कंपोनेंट इंटीग्रेशन। और जो अंतिम स्टेप है अपना वो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट।
एप्लीकेशन क्या डेवलपमेंट। ये अपनी आईओटी डिजाइन मेथडोलॉजी, मतलब कोई आईओटी सिस्टम बनाने के लिए हमारे पास में कितने स्टेप्स हैं, टोटल 10 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। आपको इनको 1 बाय 1 फॉलो करना पड़ेगा, 1 बाय 1 फॉलो करना पड़ेगा। ये टोटल 10 स्टेप्स हैं। अब इनको हम 1 बाय 1 समझेंगे भी, जिसमें पहला है अपना प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट। मतलब क्यों, मतलब कोई आईओटी सिस्टम अपन बनाना चाह रहे हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे। जैसे मान लो आपको होम ऑटोमेशन के लिए एक आईओटी सिस्टम का डिजाइन करना है, तो आप क्या चाहते हो, रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी होम की कौन कौन सी वस्तुएं उससे आप ऑटोमेटेड करना चाहते हो, वो रिक्वायरमेंट, और उनकी क्या प्रोसेस होगी, वो कैसे आपस में जुड़ेंगे, वो किस में बताएंगे, पर्पस एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में। फिर आता है उसका प्रोसेस क्या होगा, उसको जोड़ने का प्रोसेस क्या होगा। उसके बाद में है डिजाइन मॉडल स्पेसिफिकेशन, अर्थात उस मॉडल को आप किस एरिया के लिए डिजाइन करना चाहते हो। उसके बाद में उसकी इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करने के लिए कौन से मॉडल का यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन। उसके बाद में उसमें कौन कौन सी सर्विसेज आप चाहते हो कि इंक्लूड हो, तो कौन सा आएगा, सर्विस स्पेसिफिकेशन। उसके अंदर अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर लेवल पढ़े थे अपन ने कितने, 6 लेवल पढ़े थे। अब इनमें से आपको कौन से लेवल का यूज करना है, तो वो आएगा आईओटी लेवल स्पेसिफिकेशन में। फिर फंक्शनल कैसे वर्क होंगे, उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी, वो किस में आएंगे, फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन में। उसके बाद में ऑपरेशन कैसे करेगा, वो काम कैसे करेगा, वो किस में आएगा, ऑपरेशनल व्यू स्पेसिफिकेशन में। उसमें कौन कौन सी डिवाइस, कौन कौन से कंपोनेंट आप कनेक्ट करोगे, वो किस में आएगा, डिवाइस एंड कंपोनेंट इंटीग्रेशन में। और लास्ट उसको आप मैनेज कैसे करोगे, तो वो एप्लीकेशन से हम उसको मैनेज करेंगे। ये है 10 लेवल। अब देखिए स्टूडेंट, इसके क्या फायदे होंगे अगर हम इन 10 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं। तो एडवांटेज क्या है इस डिजाइन मेथोडोलॉजी के। पहला तो एडवांटेज ये है, रिड्यूस द डिजाइन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस टाइम। डिजाइन, परीक्षण और रखरखाव के समय को हम कम कर सकते हैं। If we use these 10 points, then we reduce design, testing and maintenance. Time is most important in present time. टाइम बहुत उपयोगी है, तो आपको अगर चाहते हो आपकी टाइम आपको कम लगे डिजाइन की टेस्टिंग करने में, उसको मेंटेनेंस करने में, तो आप 1 बाय 1 इन 10 स्टेप्स को क्या करो, फॉलो करो। तो पहला कौन सा हो गया, रिड्यूस द डिजाइन टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस टाइम। दूसरा क्या है, प्रोवाइड बेटर इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब आपको ऑपरेबिलिटी जो है वो बेहतर मिलेगी। उसके बाद में कोई अगर आईओटी सिस्टम आप बना रहे हो तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, तो आप इन 10 जो पॉइंट्स हैं इनको क्या करो, फॉलो करो। कॉम्प्लेक्स नहीं बनना चाहिए, हर यूजर उसका यूज कर सके, अपने को ऐसा जो है आईओटी डिजाइन करना है। अब 1 बाय 1 इनको हम देख भी लेते हैं। पहला कौन सा है, पर्पस एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। पर्पस एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। Purpose and requirement specification. This is the first step of IoT design methodology is to define the purpose and requirement of the system. In this step, the system purpose, behavior and requirement such as data collection requirement, data analysis requirement, system management requirement, data privacy and security requirement, user interface are captured. Understand? पहले स्टेप में क्या है, ये डिजाइन मेथोडोलॉजी का कौन सा स्टेप है, पहला स्टेप है। इस स्टेप में सिस्टम का क्या उद्देश्य है,
आईओटी सिस्टम का क्या उद्देश्य है। पहला क्या है, क्या उद्देश्य है, पर्पज, उद्देश्य बताएं। पहला पॉइंट तो क्या आ गया, उस आईओटी सिस्टम बनाने का आपका उद्देश्य क्या है। उसके बाद में व्यवहार, बिहेवियर, व्यवहार, वो काम कैसे करेगा, वो किस में आएगा, व्यवहार में आएगा। उसके बाद में रिक्वायरमेंट, मतलब आवश्यकताएं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट का मतलब है आवश्यकताएं, आवश्यकताएं क्या है। जैसे आवश्यकताओं में क्या आ जाएगा, डेटा का एनालिसिस करना, डेटा का कलेक्शन करना, डेटा का एनालिसिस करना, ये सारे किस में आएंगे, डेटा जो रिक्वायरमेंट है उसमें आ जाएंगे। उसके बाद में भी डेटा की गोपनीयता, डेटा की क्या बनाए रखना, गोपनीयता बनाए रखना। गोपनीयता को कहते हैं प्राइवेसी या सुरक्षा, या सुरक्षा की क्या रिक्वायरमेंट है, यूजर रिक्वायरमेंट क्या है, उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। द फर्स्ट स्टेप इन आईओटी सिस्टम डिजाइन मेथोडोलॉजी इज टू डिफाइन द पर्पज एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, requirement of the system. In this step the system purpose, system behavior and requirement such as data collection requirement, डेटा को कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट, डेटा को एनालिसिस करना, डेटा का विश्लेषण करना, डेटा एनालिसिस रिक्वायरमेंट, सिस्टम के मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट, डेटा की प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट, ये सभी आपको कैप्चर करनी पड़ेगी। ये पहला स्टेप है, कौन सा, पर्पज एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट स्टेप कौन सा था अपना, प्रोसेस मॉडल स्पेसिफिकेशन। दूसरा कौन सा था, प्रोसेस मॉडल स्पेसिफिकेशन। प्रोसेस मॉडल स्पेसिफिकेशन सेकेंड स्टेप है आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी का। इसमें क्या डिफाइन करते हैं, प्रोसेस मॉडल स्पेसिफिकेशन डिफाइन करते हैं। इन दिस स्टेप वी यूज केसेस ऑफ द आईओटी सिस्टम फॉर्मली डिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन द डिराइव्ड फ्रॉम द पर्पज एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इस चरण में, इस स्टेप में आईओटी जो सिस्टम है उसमें उपयोग जो अपन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, डिराइव्ड करेंगे के रूप से जो अपने उद्देश्य डिसाइड किया, जो आपने जो रिक्वायरमेंट डिसाइड की जो पहले स्टेप में, उनको अपन क्या करेंगे, उनका स्पेसिफिकेशन करेंगे, मतलब उनको वर्णन करेंगे पूरी तरह से। उसकी क्या प्रोसेस होगी, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारा जो पर्पज है, हमारा जो बिहेवियर है, उसको इम्प्लीमेंट करने की क्या प्रोसेस रहेगी, ये हम किस में डिसाइड करेंगे, प्रोसेस मॉडल स्पेसिफिकेशन में डिसाइड करेंगे। आई होप आपके ये क्लियर हुआ होगा। तीसरा स्टेप देखते हैं स्टूडेंट, कौन सा था अपना, तीसरा है डिजाइन मॉडल स्पेसिफिकेशन। कौन सा है, डिजाइन मॉडल स्पेसिफिकेशन। डिजाइन मॉडल स्पेसिफिकेशन ये कौन सा चरण है, कौन सा स्टेप है, थर्ड स्टेप है। इसमें हम मॉडल को डिफाइन करते हैं। मॉडल का मतलब होता है क्या इसमें मेन कॉन्सेप्ट होंगे, क्या एंटिटीज होगी, क्या ऑब्जेक्ट होंगे, क्या क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट, एंटिटी एंड ऑब्जेक्ट। डिफाइन कॉन्सेप्ट, एंटिटी, कितने नंबर है, 3 नंबर है। क्या क्या डिफाइन करते हैं, कॉन्सेप्ट, एंटिटी एंड ऑब्जेक्ट। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप किस एरिया के लिए आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी
तैयार कर रहे हैं। इसमें क्या क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं, एंटिटी डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। डोमेन मॉडल के अंदर एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनशिप, इनके ऑब्जेक्ट के क्या डिफाइन करेंगे, एट्रीब्यूट। क्या डिफाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट। और इन ऑब्जेक्ट जो बहुत सारे अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे उनके मध्य क्या रिलेशनशिप है, उनके मध्य क्या रिलेशनशिप है वो भी अपन डिफाइन करेंगे। पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे, पूरा एक एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे। उसमें अपन क्या क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे, एंटिटी कौन कौन सी होगी, कौन कौन से ऑब्जेक्ट यूज में लेंगे, उन ऑब्जेक्ट के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, उन ऑब्जेक्ट्स में कैसे आप उनमें रिलेशनशिप स्थापित करोगे। ये सभी कार्य हम स्टेप नंबर कितने में करेंगे, 3 में करेंगे। आई होप 3 जो स्टेप्स हैं वो आपके क्लियर हुए होंगे। उसके बाद में है अपना इंफॉर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन। नंबर 4 क्या है, इंफॉर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन। इंफॉर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन, ये स्टेप नंबर कितना है, 4था है। डिजाइन जो मॉडल है उसमें ये 4th स्टेप है, इंफॉर्मेशन मॉडल को डिफाइन करता है। इंफॉर्मेशन मॉडल में जो आईओटी सिस्टम के सभी इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन अपन को चाहिए उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर। इंफॉर्मेशन का क्या डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर। इंफॉर्मेशन का क्या डिफाइन करेंगे, स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं वर्चुअल एंटिटीज। वर्चुअल मतलब आभासी एंटिटीज, रिलेशन यानी कि संबंध। जैसे वर्चुअल एंटिटीज, वर्चुअल एंटिटीज एंड रिलेशनशिप, ये डिफाइन करेंगे। इंफॉर्मेशन मॉडल में बहुत ही गहरा वर्णन किया जाता है कि आप इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करेंगे, हाउ टू स्टोर इंफॉर्मेशन। इस मॉडल में और क्या देखा जाता है, हाउ टू स्टोर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को इस बात का बारीकी से ध्यान दिया जाता है कि आप इंफॉर्मेशन को किस टाइप से स्टोर करेंगे। इंफॉर्मेशन मॉडल को परिभाषित करने के लिए या डिफाइन करने के लिए हम पहले डोमेन मॉडल परिभाषित करते हैं, जो अभी अपन पीछे पढ़ के आए हैं वो पहले। स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप आईओटी डिजाइन बनाना चाहते हैं तो इन 10 स्टेप को आपको लाइन बाय लाइन आपको डिजाइन करना है, क्योंकि सभी जो स्टेप्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस मॉडल में क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, वर्चुअल एंटिटीज उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगी, और इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करेंगे उनको हम स्टोर कैसे करेंगे, ये भी आपको डिफाइन करना है। अगला है सर्विस स्पेसिफिकेशन। कौन सा है, सर्विस स्पेसिफिकेशन। कौन सा स्टूडेंट, सर्विस स्पेसिफिकेशन। कौन सा स्टेप है, स्टेप नंबर 5th है। इसमें क्या डिफाइन करेंगे, सर्विस स्पेसिफिकेशन के बारे में डिफाइन करेंगे। सर्विस स्पेसिफिकेशन डिफाइन इन आईओटी सिस्टम। जैसे सर्विस के टाइप, सर्विस में कौन कौन से इनपुट होंगे, सर्विस में कौन कौन से आउटपुट होंगे, सर्विस में कौन कौन से एंड पॉइंट होंगे, सर्विस के क्या शेड्यूल होंगे, सर्विस की क्या प्रिडिक्शंस होंगी, सर्विस के क्या इफेक्ट होंगे, ये सभी अपन इसमें डिफाइन करेंगे। क्या क्या डिफाइन करेंगे, सर्विस के टाइप। पहला क्या डिफाइन करेंगे, सर्विस टाइप। सर्विस
टाइप। नंबर 1 क्या डिफाइन करेंगे? सर्विस की टाइप, सर्विस इनपुट। क्या डिफाइन करेंगे? सर्विस इनपुट। सर्विस में क्या क्या इनपुट चाहिए? सर्विस आउटपुट। सर्विस में क्या क्या आपको क्या देना है? आउटपुट देना है। सर्विस के एंड पॉइंट कौन से होंगे? सर्विस एंड पॉइंट। सर्विस के लिए आप शेड्यूल, किन किन शेड्यूल का यूज करेंगे? तो सर्विस शेड्यूल्स। सर्विस के क्या? शेड्यूल्स। प्री कंडीशन क्या क्या होगी? पहले आप कौन कौन सी कंडीशन को चेक करेंगे? तो सर्विस की प्री कंडीशन, सर्विस प्री कंडीशन। सर्विस की प्री कंडीशन। और सर्विस के क्या क्या इफेक्ट होंगे? सर्विस इफेक्ट, सर्विस इफेक्ट्स। इन सभी चीजों का हम यूज किस में करते हैं? सर्विस स्पेसिफिकेशन में। सर्विस स्पेसिफिकेशन इज द 5th IoT design methodology step. In the service specification define the service of IoT system, service type of IoT system, service inputs, service output, service endpoint, service schedule, service precondition, service effect। इन सब का हम यूज करेंगे। ये अपना कौन सा स्टेप था स्टूडेंट? 5th। 6th नंबर स्टेप क्या आता है? IoT लेवल स्पेसिफिकेशन। IoT लेवल स्पेसिफिकेशन। IoT लेवल स्पेसिफिकेशन। ये स्टूडेंट हम पिछले वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया एक बार जाकर के उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। अभी आपको पता है कि ओ लेवल का सिलेबस चेंज हो चुका है, अब सिर्फ MCQ क्वेश्चन ही आएंगे, तो आपको हर चीज का कॉन्सेप्ट समझना आवश्यक है। आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, ना आपको थ्योरी याद करनी है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। और IoT के अंदर अगला जो टॉपिक होता है वो पीछे वाले टॉपिक से पूरी तरह से जुड़ा हुआ होता है। तो पहले उस वीडियो को आप देख करके आइए, आप प्ले लिस्ट में जाए ओ लेवल की, वहाँ आपको वो वीडियो IoT लेवल के नाम से मिल जाएगा। तो आप वो वीडियो पहले जरूर देखें, उसके बाद में इस वीडियो पर आप आए। तो छठा कौन सा है अपना? IoT लेवल स्पेसिफिकेशन। इस ये जो 6th स्टेप है IoT डिजाइन मेथोडोलॉजी का, ये इसमें क्या डिफाइन करते हैं कि आप जब कोई IoT सिस्टम बना रहे हैं तो अपने पास में 6 लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं? 6 लेवल होते हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। उनमें से आप कौन से लेवल का यूज करेंगे ये डिपेंड करता है कि आपका जो IoT जो आप डिजाइन कर रहे हैं IoT सिस्टम, उसकी रेंज क्या है? छोटा है, मीडियम है, बिग है। बिग डेटा एनालिसिस के लिए यूज करोगे, स्मॉल डेटा एनालिसिस के लिए डेटा कहाँ स्टोर करोगे, उस पर डिपेंड करता है। तो आप उनमें से कौन सा लेवल इसमें यूज करोगे वो इस लेवल में डिफाइन किया जाता है। तो IoT लेयर ऑफ द सिस्टम अबव वी हैव डिफाइंड द डेवलपमेंट टीयर्स। इसमें क्या करेंगे? डेवलपमेंट टीयर्स में से कौन सा आप लेवल डिफाइन करेंगे। उसके बाद में 7 नंबर अपना है फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन। 7 नंबर कौन सा आएगा? फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन। फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन कौन सा स्टेप है? 7 नंबर स्टेप है। इस व्यू में हम ये जो स्टेप है इसमें फंक्शनल व्यू के बारे में हम डिफाइन करते हैं। फंक्शनल व्यू डिफाइन द फंक्शन ऑफ द IoT सिस्टम ग्रुप इनटू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या करेंगे? विभिन्न फंक्शनल जो ग्रुप्स हैं उनको हम इकट्ठा करके उनको क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे और उनको उनके हिसाब से फंक्शन में हम डालेंगे। ईच फंक्शन ग्रुप आइदर प्रोवाइड फंक्शनैलिटी टू द इंटरनेट विद इंस्टेंस। कोई भी फंक्शनल ग्रुप इंटरनेट से सूचना लेने वाला हो सकता है
इन द इंस्टेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट डिफाइंड इन द डोमेन मॉडल और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। प्रत्येक फंक्शनल जो ग्रुप है या तो वो डोमेन मॉडल को परिभाषित जो अवधारणा है उसकी उदाहरण के साथ बातचीत करने के लिए जो क्रियात्मकता प्रदान करता है या इन अवधारणाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। मतलब वो जो आईओटी सिस्टम आप बनाना चाहते हो वो फंक्शन कैसे करेगा, वो वर्क कैसे करेगा, उसमें कौन कौन से फंक्शन होंगे, कौन कौन से फंक्शन के ग्रुप होंगे कि आप इस ग्रुप पे क्लिक करो तो ये फंक्शन इंटरनेट से सूचनाएं लेगा, इस पे क्लिक करो तो सूचनाओं को यहाँ स्टोर करेगा। ये सारा अपन किस स्टेप में देखेंगे, फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन में आप ये देख पाओगे। अगला है अपना ऑपरेशनल व्यू स्पेसिफिकेशन। कौन सा है, ऑपरेशनल व्यू स्पेसिफिकेशन। ऑपरेशनल व्यू स्पेसिफिकेशन 8 नंबर अपना स्टेप है। इस स्टेप में वेरियस ऑप्शन जो आईओटी डेवलपमेंट और ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं, जैसे सर्विस की होस्टिंग ऑप्शन, इसमें क्या क्या आएगा, सर्विस होस्ट ऑप्शन। मतलब आप जो सर्विस दे रहे हैं, आप जो सर्विस का यूज कर रहे हैं उसको होस्ट कहाँ करेंगे, आप लोकल स्तर पे होस्ट करेंगे, आप क्लाउड पे होस्ट करेंगे। उसके बाद में स्टोरेज के क्या ऑप्शन होंगे, स्टोरेज ऑप्शन, स्टोरेज ऑप्शन मतलब उसको आप कहाँ स्टोर करोगे, लोकली स्टोर करोगे, ग्लोबली या क्लाउड पे स्टोर करोगे। डिवाइस ऑप्शन आप इसमें यूज कर सकते हैं। कौन से ऑप्शन, डिवाइसेस ऑप्शन, मतलब आप कौन कौन से डिवाइसेस में ये यूज करना चाहते हो। एप्लीकेशन होस्टिंग एक और आ जाता है, क्या, एप्लीकेशन होस्टिंग, एप्लीकेशन होस्टिंग, ये सभी आप किस में डिफाइन करेंगे, ऑपरेशनल व्यू स्पेसिफिकेशन में। एप्लीकेशन 2 टाइप की हो सकती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। पहले टाइप की एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है, दूसरी वेब एप्लीकेशन हो सकती है। वो सारा अपन 8वें स्टेप में डिफाइन करेंगे। अगला जो स्टेप है अपना स्टेप नंबर 9, डिवाइस एंड कंपोनेंट, डिवाइस एंड कंपोनेंट इंटीग्रेशन, डिवाइस एंड कंपोनेंट इंटीग्रेशन। डिवाइस एंड कंपोनेंट क्या, इंटीग्रेशन। इस स्टेप में क्या करेंगे, 9वां स्टेप है, 9th स्टेप है, डिजाइन मेथोडोलॉजी। इंटीग्रेशन करेंगे कौन कौन से आप डिवाइस और कंपोनेंट का, ये जो आप आईओटी सिस्टम डिजाइन कर रहे हो कौन कौन से डिवाइस, कौन कौन से कंपोनेंट का यूज करेंगे, और वो डिवाइस और कंपोनेंट किस प्रकार से आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होंगे। तो आप इसमें किसका 9 नंबर स्टेप है। और 10 नंबर स्टेप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। एप्लीकेशन डेवलपमेंट 10 नंबर स्टेप क्या है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट। IoT design is developed in the final stage of the IoT design methodology. IoT design methodology का ये फाइनल स्टेप है, इसमें आप एप्लीकेशन डेवलप करोगे ताकि जो आपने IoT सिस्टम डिजाइन किया है उसको आप क्या कर सको, कंट्रोल कर सको। एप्लीकेशन आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, एप्लीकेशन आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो जिस भी एप्लीकेशन का आप निर्माण करोगे उससे आपने जो IoT डिजाइन मेथोडोलॉजी, IoT सिस्टम बनाया है उसको आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे IoT डिजाइन मेथोडोलॉजी के क्या थे, 10 स्टेप थे। 1 बाय 1 मैंने इनको आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपके समझ में आया होगा। और अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और यदि आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक बार चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। बाय लाइन आपको वीडियो कंटिन्यूअस मैनर में आपको आगे मिलते रहेंगे। बेल नोटिफिकेशन का भी आप ऑल कर देना ताकि आपको जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।